ब्रुनाई के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और काफ़ी लोग ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रुनाई के टॉप अमेजिंग फैक्ट्स जो आप शायद ही जानते हो। तो बिना किसी और वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रुनाई या ब्रुनेई दारुस्सलाम एक छोटा सा देश है जो साउथ ईस्ट एशिया के बोर्नियो नामक द्वीप में बसा हुआ है। ब्रुनाई इतना छोटा है कि इसे वर्ल्ड मैप में ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्षेत्रफल में छोटा होने के बावजूद ये देश काफ़ी अमीर है। यहाँ के सुल्तान का नाम हसन अल बोलकिया है और इनका पूरा नाम आप लोगों को स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। हसन अल बोलकिया ब्रुनाई के 29 यानी 29वें सुल्तान हैं। ब्रुनाई के सुल्तान इस देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री हैं, यानी इस देश के राजा यही है और इनकी नेटवर्थ कुछ $20 बिलियन के आसपास है और ये इस देश के सबसे अमीर आदमी हैं। इनकी अमीरी का कारण है तेल। दरअसल ब्रुनाई एक ऑयल रिच नेशन है, यानी इस देश के पास काफ़ी तेल है और इस देश के सभी ऑयल रिफाइनरीज के मालिक यहाँ के सुल्तान हैं। अब बात इनकी चल ही रही है तो मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इनके पास 7,000 से ज़्यादा कार्स की कलेक्शन है, जिसमें 600 रोल्स रॉयस, 550 मर्सिडीज बेंसेस, 450 फरारीज शामिल है। इनके पास एक प्राइवेट जेट भी है जो एक आलीशान घर से कम नहीं है। क्या आप जानते हैं इनके भतीजे फाइक बोलकिया नेटवर्थ के मामले में दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर है और ये बात आप शायद नहीं जानते होंगे। और तो और इनके नाम का 28,000 दर्शकों के लिए एक स्टेडियम भी है, जिसमें माइकल जैक्सन ने उनकी 50वीं जन्मदिन के एनिवर्सरी पर परफॉर्म किया था। चलो अब बात करते हैं ब्रुनाई के लोगों के बारे में। यहाँ के लोग काफ़ी हाई स्टेटस ज़िंदगी जीते हैं, यानी यहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी बेहतर है। इस देश की जीडीपी पर कैपिटा $31,086 है, यानी यहाँ के लोग सालाना 22,56,565 रुपये कमा पाते हैं और वर्ल्ड में ब्रुनाई की रैंकिंग 32nd पोजीशन पे है। यहाँ की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी काफ़ी बेहतर है। यहाँ एजुकेशन और मेडिकल सर्विसेज फ्री है और ब्रुनाई कार ओनरशिप के मामले में भी दुनिया के टॉप कंट्रीज में से एक है। इस देश में मोनार्की रूल है, यानी ब्रुनाई में इस समय में भी राजतंत्र शासन चलता है। इसका मतलब यहाँ इलेक्शंस नहीं होते। इस देश में आखिरी इलेक्शंस ईयर 1962 में हुआ था। इसके चलते यहाँ करप्शन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच लिमिटेशंस एक बड़ी समस्या है। ऑयल और नेचुरल गैस इस देश की 95% जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है, यानी ऑयल और नेचुरल गैस इस देश की मेन इनकम है। यहाँ फर्टाइल यानी उपजाऊ ज़मीन होने के बावजूद एग्रीकल्चर इस देश की सिर्फ 1% जीडीपी ही कंट्रीब्यूट करती है। मतलब यहाँ खेती का काम कम किया जाता है। इसके चलते ब्रुनाई को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यानी फूड्स, फाइबर्स, रॉ मटेरियल्स दूसरों देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। लगभग 60% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इस देश में बाहर से आता है। ब्रुनाई एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। लगभग 72% यहाँ की आबादी इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। इसके कारण यहाँ आपको जगह जगह पर सुंदर मस्जिदें, इस्लामिक आर्ट्स और आर्किटेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ब्रुनाई में इस्लाम धर्म को लेकर कुछ सख्त कानून बनाए गए हैं। 2014 से ब्रुनाई में शरिया कानून लागू है, जो एक तरह का इस्लामिक लॉ है। ये कानून ब्रुनाई के नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ यानी दूसरे धर्म के लोगों के लिए समस्या है, क्योंकि इन्हें इस कानून का कुछ अंदाज़ा नहीं है। यह होमोसेक्सुअलिटी एक जुर्म है, जिसके लिए आपको सख्त सज़ा भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे मेरे टॉप अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट ब्रुनाई। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ मालूम पड़ा होगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले।